हेलो, दिस इज़ सत्यवान एंड वेलकम टू EWS। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उसका काम क्या होता है? किसी भी एक्शन या स्टेट को बताना। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के अलग अलग काम होते हैं। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब के अलग अलग काम होते हैं। वो काम क्या होते हैं उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना है या फिर यूज के भी नॉन फाइनाइट वर्ब गलत है या सही है। तो ये सब जो डाउट है ना, ये एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसको हम एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, बहुत एकदम बेसिक से लेके बहुत अच्छे लेवल तक। ठीक है, तो शुरुआत में समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। दिख रहा है? चलो ठीक है। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब ये भी वर्ब की फॉर्म होती है। पूरा लिख लेना आप लोग, दिस इज ऑल्सो ए वर्ब फॉर्म। जैसे टेंस वर्ब की फॉर्म होता है, जिसका काम क्या होता है? टाइम बताना। जैसे मूड, ये भी वर्ब की फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन बताना, भाई किस मूड से, किस इंटेंशन से वो कोई जो बात बोल रहा है उसका इंटेंशन क्या है। एक हमारा चैप्टर होता है वॉइस, वो भी वर्ब की फॉर्म होती है। वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो वर्ब लिखी हुई है उसका डूअर उस वर्ब का सब्जेक्ट है या कोई और है। वैसे ही ये वर्ब की फॉर्म है। इसके क्या काम होते हैं? ये काम क्या करती है किसी भी सेंटेंस में? वर्ब की फॉर्म जो नाउन का काम कर सकती है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है और ये एडवर्ब का भी काम कर सकती है। ध्यान रखना, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है और किसका? एडवर्ब का काम कर सकती है। एक एक एग्जांपल से इन सबको समझते हैं, कैसे ये नाउन का काम करती है, कैसे एडजेक्टिव का काम करती है और कैसे एडवर्ब का। जैसे देखो, ही एडवाइज्ड टू प्ले। देखो, उसको एडवाइस दी गई थी क्या करने की? खेलने के लिए। तो ये जो एडवाइस हमारी यहाँ पे क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर इस वर्ब से व्हाट का आंसर मांगोगे, उसको एडवाइस दी गई क्या, तो अगर तुम्हें व्हाट का आंसर मिले देन इट इज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। और ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और हमें पता है कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना किसका काम है? नाउन या प्रोनाउन का। तो देखो, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो इसका ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। देखो, बेसिक जिसने नहीं पढ़ा है ना, एक बार बेसिक वाली क्लास में पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके फंक्शन अगर पता है ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है? नाउन। तो प्ले क्या होता है? खेलना। उसके पहले टू लग गया, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। दूसरा, दे हैव ए फुटबॉल। टू प्ले विथ। उनके पास क्या एक फुटबॉल है जिसके साथ वो खेल सकते हैं। देखो, ये हमारी वर्ब दे हैव, ये वैसे तो स्टेटिव वर्ब होती है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या है उनके पास? फुटबॉल। तो ये हो गया नाउन। अब देखो, ये क्या है? टू प्ले। टू प्ले किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? वर्ब तो हमारी ये रह गई मेन वर्ब, मेन वर्ब तो हमारी है।
तो वो उनके पास फुटबॉल है, उस फुटबॉल का यूज क्या है, टू प्ले। तो ये जो टू प्ले यूज हुआ है वो है फुटबॉल के लिए, फुटबॉल हमारा नाउन है। अब फिर से वही बात, अगर आपको बेसिक पता है कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो फुटबॉल नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है टू प्ले, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। वर्ब की फॉर्म टू प्ले, वर्ब की फॉर्म टू प्ले, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव। तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और एग्जांपल देखो, दे लाइक सिंगिंग, उनको क्या है, गाना पसंद है। दे सब्जेक्ट हो गया हमारा, लाइक हमारी वर्ब हो गई। उनको क्या पसंद है, व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ये हमारा हो गया लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, नाउन। तो यहाँ पे टू प्लस बेस फॉर्म थी, यहाँ पे सिंग वर्ब जो होती है उसकी आईएनजी फॉर्म है, पर काम दोनों पे, यहाँ पर भी नाउन का है और यहाँ पर भी नाउन का। तो कहने का मतलब वर्ब की फॉर्म जब किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करे तो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और देखो, एडवर्ब वाला बाकी रह गया, दे वेंट टू प्ले। अब देखो दे वेंट, अब अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। गो जो हमारी वर्ब होती है ना, इंट्रांजिटिव होती है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट नहीं आते, ठीक है। तो जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये टू प्ले ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो इस वर्ब से पूछो वाट, दे वेंट, वाट का तो रिप्लाई हमें चाहिए नहीं। वेयर, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिखा होता जो जगह को, जो प्लेस को रेफर करता, तो ये इसकी वर्ड मतलब एडवर्ब बन जाती, वेयर का रिप्लाई। बट ये किसका रिप्लाई है, वो चले गए वाई, यहाँ पे वाई का रिप्लाई है, क्यों गए, खेलने के लिए। तो जब वाई का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब। तो वर्ब की फॉर्म जब किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे या एडवर्ब का काम करे तो वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लो। उसके बाद हम थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। मिटा देता हूँ। और जो बेसिक के वीडियो है ना वो देख लो, उससे ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद करके इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो फिर कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी चैप्टर उठाओ और याद कर लो। अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इसके साथ ये एडजेक्टिव आ गया तो इसका काम क्या है, तब आपको ना बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, एक बात तो हमने समझी, क्या, सबसे पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि इनके काम क्या क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर सिंगुलर है तब भी वो वैसी ही रहेगी, अगर प्लूरल है, कौन, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या सब्जेक्ट प्लूरल तो नॉन फाइनाइट पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग बदल जाती है, बट ये नहीं बदलती। तो आप लिख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो वर्ब होती है ना वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये एग्री नहीं करती, इट डजंट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है ना किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बदलती। पर्सन मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन लिखा है, सेकंड पर्सन लिखा है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा है, प्लूरल लिखा है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दे डिसाइडेड टू प्ले, इसको डिसाइड लिख लो। He decides to play. Third, I decide to play.
अब देखो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आ भी गया होगा। वहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा दे, सबसे पहला जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो यहाँ पे प्लूरल आ गई। जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, वर्ब में एस लग गया, वर्ब सिंगुलर हो गई। तो ये प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, इसका रीजन, इसका सब्जेक्ट। बट ध्यान से देखो तो टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें कोई भी असर नहीं हुआ किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे देखो पर्सन बदला तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आ गई, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका, सब्जेक्ट के नंबर का और सब्जेक्ट के पर्सन का। बहुत छोटी छोटी बहुत डिटेलिंग बातें हैं, अगर हम इसको इस चैप्टर को समझना है तो ये बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट और देखते हैं, लिख लो आप चाहो तो, मैं मिटा देता हूँ। अब देखो पॉइंट नंबर 3, 2 हो गए। थर्ड, इट डजंट एग्री विद द टेंस। अगर टेंस बदला तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? दे, वही सेंटेंस लिख देते हैं वापस, डिसाइडेड टू प्ले। दे डिसाइड टू प्ले। पहला हमारा सेंटेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी को टेंस नहीं आता तो प्लेलिस्ट जाओ, खोलो और इसी चैनल पे पूरा टेंस का वीडियो पड़ा है 8-10 घंटे का, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया हुआ। पास्ट इंडेफिनिट, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो टेंस बदला तो वर्ब की फॉर्म देखो, जो मेन वर्ब है, जो हमारी, जिसको हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, तो वो तो बदल गई। यहाँ पे डिसाइडेड था, यहाँ पे डिसाइड हो गया। जैसे ही टेंस बदला हमारी मेन वर्ब बदल गई, बट ये टू प्ले कहीं की हिली नहीं, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी है। तो कहने का मतलब इस पे ना तो टेंस का फर्क पड़ता, ना सब्जेक्ट का फर्क पड़ता, और ना ही किसी पर्सन का फर्क पड़ता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बेसिक मैंने 3 ही बातें बताई हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नंबर 1 कि इसका काम क्या है, किसी भी सेंटेंस में नाउन बनना, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव बनना, या किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करना। 3 काम करती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। मैंने समझाया एग्जांपल से। उसके बाद इसका मतलब इसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका नेचर ना तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता, ना ही टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना। उसके बाद हम इसके समझेंगे इसके टाइप क्या क्या होते हैं, फिर उनमें कौन से टाइप कब यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।